पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और बिहार के गयाजी में वार्षिक पितृ तर्पण मेला भी लगा हुआ है। देश विदेश से लाखों लोग इस दौरान गयाजी पहुंचेंगे और पितरों का तर्पण कर उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन बिहार विधानसभा चुनावों में गयाजी किस राजनीतिक दल को मुक्ति दिलाएगा और किसे सत्ता के आसन पर बिठाएगा? क्या तेजस्वी यादव को इस बार गयाजी बिहार की सत्ता सौंप देगा या फिर नीतीश कुमार ही कुर्सी पर काबिज होंगे? ग्रीन स्क्रीन की टीम लोगों के बीच पहुंच रही है, लोगों से सीधी बात कर रही है। हमारी टीम ने गया में रहने वाले 2500 लोगों से बात की, उनका मन टटोला और ये जानने की कोशिश की कि 2025 के बिहार चुनावों में क्या होगा। लोगों से सवाल किया गया कि इस बार वोट किसे करेंगे, और जो विकल्प दिए गए वो थे इंडिया गठबंधन, एनडीए और जन स्वराज पार्टी। लोगों ने जो बताया वो जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। लोगों से बातचीत के आधार पर जो निकल कर आया वो हैरान करने वाला है। गया जिले की गुरुआ विधानसभा सीट पर 2020 के बिहार चुनाव में कब्जा किया था आरजेडी के विनय यादव ने। विनय यादव को 6500 से ज्यादा वोट से जीत मिली थी और दूसरे नंबर पर रही थी बीजेपी। अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में गुरुआ विधानसभा सीट पर उलटफेर हो सकता है। गुरुआ विधानसभा सीट आरजेडी के हाथ से छिटक कर बीजेपी के हाथ में जाती हुई नजर आ रही है। बात करें शेरघाटी विधानसभा सीट की तो इस सीट पर 2020 के चुनाव में जीत दर्ज की थी आरजेडी की मंजू अग्रवाल ने। मंजू अग्रवाल को तब 16,690 वोट से जीत मिली थी। अब 2025 के बिहार चुनाव में शेरघाटी विधानसभा सीट पर फिर आरजेडी की ही जीत होती हुई दिख रही है। इमामगंज विधानसभा सीट गयाजी जिले की सुरक्षित सीट है। 2020 के चुनाव में इमामगंज सीट पर एचएएम के जीतन राम मांझी को जीत मिली थी। फिर जीतन राम मांझी सांसद चुने गए, वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2024 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें जीत मिली दीपा मांझी को, और 2025 के चुनावों में भी इमामगंज सीट एचएएम के खाते में ही जाती हुई नजर आ रही है। बाराचट्टी विधानसभा सीट की बात करें तो ये भी गयाजी जिले की सुरक्षित सीट है। बाराचट्टी सीट पर 2020 के बिहार चुनाव में जीत दर्ज की थी एचएएम की ज्योति देवी ने। जीत का मार्जिन रहा था 6000 से ज्यादा वोट। अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में भी बाराचट्टी विधानसभा सीट पर एचएएम की ही जीत होती हुई नजर आ रही है। वजीरगंज विधानसभा सीट की बात करें तो 2020 के बिहार चुनावों में इस सीट पर जीते थे बीजेपी के बीरेंद्र सिंह और जीत का मार्जिन भी बेहद बड़ा था। बीरेंद्र सिंह को 22,500 वोट से जीत मिली थी। अब 2025 के बिहार चुनाव में भी वजीरगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी की ही जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अत्रि विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर 2020 के बिहार चुनाव में जीते आरजेडी के अजय यादव। अजय यादव ने करीब 8000 वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। इस बार भी अजय यादव मजबूत दिख रहे हैं और अत्रि विधानसभा सीट 2025 के बिहार चुनाव में भी आरजेडी के खाते में ही जा सकती है। बेलागंज विधानसभा सीट की बात करें तो 2020 के बिहार चुनाव में इस सीट पर जीत दर्ज की आरजेडी के सुरेंद्र यादव ने। सुरेंद्र यादव को 24,000 वोट के अंतर से जीत मिली थी। 2025 के बिहार चुनाव में भी सुरेंद्र यादव मजबूत उम्मीदवार हैं और बेलागंज विधानसभा सीट सुरेंद्र यादव की जीत होती हुई बता रही है। हालांकि 2025 के बिहार चुनाव में जीत का मार्जिन घटकर 10,000 वोट से भी कम हो सकता है। टीकरी विधानसभा सीट की बात करें तो 2020 में सीट पर जीत दर्ज की एचएएम के अनिल कुमार ने। जीत का मार्जिन करीब 2500 वोट था। हालांकि तब एलजेपी ने इस सीट पर करीब 8.25% वोट काट लिए थे। अब यदि एलजेपी रामविलास एनडीए के साथ चुनाव लड़ती है तो टीकरी सीट पर एचएएम की जीत तय है। बोधगया विधानसभा सीट गयाजी जिले की सुरक्षित सीट है। इस सीट पर 2020 में जीत दर्ज की आरजेडी के कुमार सर्वजीत ने। कुमार सर्वजीत को 4700 वोट से जीत मिली थी। अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बोधगया सीट फिर आरजेडी की तरफ ही जाती हुई नजर आ रही है। गया टाउन विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर 2020 के बिहार चुनाव में जीते थे बीजेपी के प्रेम कुमार। प्रेम कुमार ने करीब 12,000 वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी और 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में भी गया टाउन सीट पर बीजेपी की जीत हो सकती है। कुल मिलाकर कहें तो 2020 के बिहार चुनाव में गयाजी जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 5 पर आरजेडी और 5 पर एनडीए को जीत मिली थी। अब 2025 के बिहार चुनाव में गयाजी में आरजेडी को 1 सीट का नुकसान हो सकता है, यानी गयाजी में 6 सीट पर एनडीए और 4 सीट पर आरजेडी को जीत मिलती हुई दिख रही है। हालांकि बाराचट्टी और टीकरी सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा होगा।
बिहार चुनाव से जुड़ा कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।